देखो, ई रिक्शा का बिजनेस आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इस बिजनेस में सबसे बड़ा झंझट क्या है पता है? बैटरी। हाँ यार, बैटरी ही तो ई रिक्शा की जान होती है। अब बात आती है कि कौन सी बैटरी खरीदें जो पैसे भी बचाए और ज्यादा चले भी। दो तरह की बैटरी बहुत फेमस है, लिथियम आयन और लीड एसिड। दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि ई रिक्शा के लिए कौन सी बैटरी बेहतर है, लिथियम आयन या लेड एसिड। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिथियम आयन बैटरी की। देखो, ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे आपके स्मार्टफोन में होती है, छोटी सी बैटरी लेकिन दमदार। ये लेड एसिड बैटरी से काफी हल्की होती है और जल्दी चार्ज भी हो जाती है। मतलब समझ रहे हो, आपको बार बार चार्जिंग के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। एक बार चार्ज किया और निकल गए पूरा दिन कमाई करने। और हाँ, ये लेड एसिड से ज्यादा चलती भी है, मतलब एक तरह से लंबे समय तक चलेगी। लिथियम आयन की परफॉर्मेंस भी शानदार होती है। चराई हो या सीधी सड़क, ई रिक्शा में दम रहता है। मेंटेनेंस का भी ज्यादा झंझट नहीं होता। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना पड़ता है, ये बैटरी गर्मी से जल्दी खराब हो सकती है, इसलिए धूप में ज्यादा देर तक ई रिक्शा खड़ा मत करना। और हाँ, ओवर चार्जिंग से भी बचें, वरना बैटरी जल्दी खराब हो सकती है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी चुनौती की, यानी कीमत की। देखो, लिथियम आयन बैटरी थोड़ी महंगी जरूर आती है, लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए देखें तो ये सस्ती पड़ती है, क्योंकि इसकी लाइफ ज्यादा होती है और परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है। मतलब समझ रहे हो, एक बार ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा लेकिन बाद में फायदा ही फायदा। लेकिन हाँ, अगर आपके पास कम पैसे हैं तो शुरुआत में थोड़ा सोचना पड़ सकता है। कुल मिलाकर कहें तो लिथियम आयन बैटरी एक तरह से स्मार्ट चॉइस है, लेकिन हाँ, इसकी कीमत और गर्मी से संभल कर रहना पड़ता है। अब बात करते हैं लेड एसिड बैटरी की। देखो, ये वो बैटरी है जो बहुत पहले से इस्तेमाल हो रही है। मतलब समझ लो कि ई रिक्शा के जमाने की पहली बैटरी। ये लिथियम आयन से सस्ती तो होती है, लेकिन भारी भी काफी होती है। मतलब ई रिक्शा का वजन BRH जाता है और उसकी स्पीड पर भी असर पड़ता है। और हाँ, ये जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाती है। मतलब आपको बार बार चार्जिंग के लिए परेशान होना पड़ सकता है। लिथियम आयन जितनी लाइफ भी नहीं होती इसकी, मतलब समझ लो कि जल्दी बदलवानी पड़ सकती है। मेंटेनेंस भी ज्यादा लगता है इसमें, बार बार पानी डलवाना, सफाई करवाना, ये सब चलता रहता है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास कम पैसे हैं और आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो लेड एसिड बैटरी एक विकल्प हो सकती है, क्योंकि शुरुआत में ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, लंबे समय के लिए देखें तो ये महंगी पड़ सकती है, क्योंकि इसकी लाइफ कम होती है और मेंटेनेंस भी ज्यादा लगता है। इसलिए अगर हो सके तो थोड़ा पैसा ज्यादा लगाकर लिथियम आयन ही ले लें। कुल मिलाकर कहें तो लेड एसिड बैटरी एक तरह से कम पैसों वाला विकल्प है, लेकिन हाँ, इसकी लाइफ, परफॉर्मेंस और मेंटेनेंस के बारे में जरूर सोच लें। देखिए, ई रिक्शा के लिए कौन सी बैटरी बेहतर है, ये फैसला आपको अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से लेना होगा। लिथियम आयन बैटरी महंगी जरूर है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस और टिकाऊपन बेहतर है। वहीं लेड एसिड बैटरी सस्ती है, लेकिन इसकी लाइफ और परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होती। इसलिए सोच समझकर फैसला लीजिए और अपने ई रिक्शा के लिए सही बैटरी का चुनाव कीजिए। और हाँ, चाहे कोई भी बैटरी खरीदें, उसका ध्यान जरूर रखें, क्योंकि बैटरी ही तो आपके ई रिक्शा की जान है।